कहते हैं पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। मतलब किसी भी इंसान के फ्यूचर का अंदाज़ा हम उसके प्रेजेंट से लगा लेते हैं। ये कहावत कुछ केसेस में बिल्कुल सही साबित होती है और इस कहावत का एक एग्जाम्पल है हिटलर। हिटलर का नाम सुनते ही हमें ज्यूज पर हुए जुल्म याद आने लगते हैं और अगर हम किसी इंसान को ऐसा ही जुल्म करते देखते हैं तो हम उसे हिटलर ही कहते हैं या हम उसे कहते हैं कि ये तो हिटलर से भी बुरा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या थे वो सर्कमस्टांसेस जिसने अडोल्फ हिटलर को हिटलर बनने पर मजबूर किया और क्यों हिटलर ने सुसाइड किया। अडोल्फस हिटलर का जन्म 1889 में एक छोटे से शहर ऑस्ट्रिया हंगरी में हुआ। हिटलर अपने पिता अलोइस और मां क्लारा का फोर्थ चाइल्ड था। हिटलर से पहले अलोइस और क्लारा के 3 और बच्चे थे। तीनों की ही इन्फेंसी में डेथ हो गई थी, इसलिए हिटलर अपनी मां का बिगड़ा हुआ बच्चा था। हिटलर के बाद क्लारा और अलोइस के 2 बच्चे और हुए और इनकी फैमिली को काफ़ी बार एक शहर से दूसरे शहर मूव करना पड़ता था, जिसकी वजह से हिटलर को 5 अलग अलग एलिमेंट्री स्कूल्स में पढ़ना पड़ा। अडोल्फ हिटलर जितना अपनी मां के करीब था उतना ही वो अपने पिता से दूर था। मतलब हिटलर और उसके पिता अलोइस की रिलेशनशिप डिफ़िकल्ट थी। हालांकि अडोल्फ हिटलर पढ़ने लिखने में तेज़ था और उसके ग्रेड्स भी अच्छे आते थे। हिटलर के टीचर्स भी हिटलर की तारीफ़ किया करते थे। स्कूल के बच्चों में हिटलर काफ़ी मशहूर था और वो अक्सर स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर वॉर गेम्स खेला करता था। अडोल्फ हिटलर को बुक्स रीड करने का बड़ा शौक था और वो काउबॉयज़ और इंडियंस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा करता था। लेकिन जैसे जैसे हिटलर बड़ा हुआ उसकी शरारतें भी बढ़ती गई और उन शरारतों के लिए उसे पनिशमेंट भी मिलती थी। अडोल्फ हिटलर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी बचपन से ही थी। एक बार उसने अपने स्कूल के दोस्तों के साथ मिलकर एक बाग में रेड कर दिया। हिटलर चाहता तो वो चुपके से भी चोरी कर सकता था, लेकिन वो वॉर गेम खेलते खेलते उन चीज़ों को रियलिटी में बदलना चाहता था। हिटलर अपनी क्लास में भी अपने प्रो ऑस्ट्रियन टीचर को सताता था, क्योंकि हिटलर की विचारधारा थी जर्मन पीपल आर द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। दोस्तों, अब तक तो हमने देखा कि हिटलर भी एक आम बच्चे की तरह अपना बचपन गुजार रहा था, लेकिन उसके साथ एक ट्रेजेडी होती है। हिटलर का छोटा भाई जो महज 6 साल का था, उसकी मीजल की वजह से मौत हो जाती है। हिटलर अपने छोटे भाई के बहुत ही करीब था। यह हादसा हिटलर को बिल्कुल बदल कर रख देता है। हिटलर के 6 साल के भाई को पास के ही एक सेमेट्री में दफना दिया जाता है। इस हादसे ने उसको बहुत दुख पहुंचाया। ये हिटलर के लिए शायद अनबेरेबल था। अकॉर्डिंग टू हिटलर्स नेबर, हिटलर कभी पेड़ों से बातें करता, कभी रात को सेमेट्री में जाकर अपने भाई की कब्र पे रोता, तो कभी तारों से घंटों घंटों बातें करता। हिटलर अभी तक जो रिलीजन में बिलीव करता था, अपने भाई को खोने के बाद उसका इंटरेस्ट रिलीजन से ख़त्म होने लगा और धीरे धीरे हिटलर के ग्रेड्स भी ख़राब होने लगे। ख़राब ग्रेड्स की वजह से उसके फादर हिटलर को पनिश भी करते थे। इस हादसे के कुछ साल बाद जब हिटलर हाई स्कूल पहुंचता है तो वहां उसके क्लासमेट्स हिटलर को गांव वाला बोलकर टीज करने लगे, जिसकी वजह से हिटलर अपनी क्लासेस बहुत कम अटेंड करता था और नेक्स्ट एग्ज़ाम में वो फेल हो जाता है और उसे अपनी क्लास रिपीट करनी पड़ती है। फेल होने के बाद हिटलर ज़्यादा वक्त रीडिंग और ड्राइंग में बिताने लगा। एक दिन हिटलर के पिता ने हिटलर से कहा कि बेटा तुम बड़े होकर मेरी तरह पब्लिक ऑफिसर बनना, जिस पर हिटलर ने कहा कि नहीं, मैं पब्लिक ऑफिसर नहीं बनना चाहता, मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, बादलों के ऊपर उड़ना चाहता हूँ। इस बात पर हिटलर के पिता को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो काफ़ी बूढ़े हो गए थे, जिसकी वजह से वो हिटलर को मार नहीं पाए और कुछ ही समय बाद लंग डिजीज़ की वजह से हिटलर के फादर की डेथ हो गई। फादर की डेथ के बाद हिटलर के ग्रेड्स इंप्रूव होने लगे और उसने सेमेस्टर भी पास कर लिया, लेकिन फाइनल स्कूल एग्जाम उसने नहीं दिया और वो ड्रॉप आउट हो गया। जब हिटलर ने अपना स्कूल ड्रॉप आउट किया तो उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी और इस एज में उसके पास जॉब भी नहीं थी, तो वो टाइम पास करने के लिए ओपेरा सुनता था। हिटलर को ओपेरा इतना पसंद था कि दोस्तों वो अगले 3 साल तक अपने इकलौते दोस्त ऑगस्ट क्यूबिज़ेक के साथ ओपेरा सुनता रहा। ऑगस्ट क्यूबिज़ेक हिटलर का वही दोस्त था जिसने हिटलर की मेमोरीज लिखी थी। अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट, हिटलर बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग था। हिटलर को हिस्ट्री, एरोडायनामिक्स और आर्किटेक्चर में काफ़ी इंटरेस्ट था, लेकिन हिटलर के दोस्त ने हिटलर के बारे में एक जो बात बताई वो पूरी दुनिया ने देखी। हिटलर के दोस्त का कहना था कि हिटलर एक बहुत ही अच्छा स्पीकर और ओरेटर है और ये बात सच साबित हुई। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे हिटलर ने अपने पावरफुल वर्ड से पूरे जर्मनी को अपनी उंगलियों पर नचाया और
आज भी दोस्तों कुछ देशों में ऐसे लीडर्स हैं जो हिटलर की तरह ही अपनी जनता से बर्ताव करते हैं। अगर आप ऐसे किसी लीडर को जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब आते हैं टॉपिक पर। 18 साल की उम्र में हिटलर अपनी मां क्लारा को छोड़कर वियना चला जाता है आर्ट स्कूल का एंट्रेंस देने के लिए, लेकिन उससे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है और हिटलर वापस घर लौट आता है। जब हिटलर घर आता है तो देखता है कि उसकी मां काफ़ी बीमार है और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे उसकी मां की तबीयत बिगड़ती जाती है और कुछ ही दिनों में उसकी मां भी इस दुनिया से चली जाती है। हिटलर की फैमिली डॉक्टर का कहना था कि उसने लाइफ में कभी ऐसा सैड इंसान नहीं देखा जितना उसने हिटलर को देखा। हिटलर ने पहले अपना भाई खोया, फिर बाप और अब माँ। इन हादसों ने हिटलर की लाइफ का जैसे पर्पस ही ख़त्म कर दिया। हिटलर इन सब हालातों से निकलना चाहता था, इसलिए वो एक बार फिर वियना जाता है उसी आर्ट स्कूल में, लेकिन एक बार फिर हिटलर को मायूसी ही मिलती है। हिटलर को कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं बचा था और उसके पास पैसे भी नहीं थे। सिचुएशन इतनी बुरी हो गई थी कि हिटलर को कई रातें रोड पर गुजारनी पड़ी। उसके बाद वो होमलेस शेल्टर में जाकर रहने लगा। अपने गुजारा करने के लिए वो अपने बनाए हुए पोस्ट कार्ड्स को रोड पर बेचने लगा। पूरी दुनिया ये जानती है कि हिटलर एक एक्सट्रीमिस्ट था, लेकिन ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल है कि हिटलर की ये आइडियोलॉजी फॉर्म कहाँ से हुई। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वियना ही वो सिटी थी जहाँ से हिटलर की एक्सट्रीम आइडियोलॉजी शुरू हुई। उस वक्त वियना में एंटी सेमिटिज्म तेज़ी से बढ़ रहा था और हिटलर वियना के जिस मेयर को सपोर्ट करता था वो भी एंटी सेमाइट था। उस वक्त कई सारे न्यूज़लेटर्स थे जो ज्यूज़ के अगेंस्ट थे, जैसे ओस्तारा किरकेरकी, जिन्हें हिटलर बहुत अच्छे से रीड किया करता था। और इन्हीं न्यूज़लेटर से हिटलर को ये पता चला कि दुनिया में और भी रेसेस और कम्युनिटीज़ है जो एक दूसरे के साथ रहने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, और इन रेसेस में सबसे प्योर है जर्मन आर्यंस। जो हिटलर के हिसाब से सबसे वर्स्ट थे वो थे ज्यूज़। हालांकि हिटलर जहाँ पैदा हुआ ऑस्ट्रिया में, वहाँ कई सौ सालों से कई सारी रेसेस रहती आ रही थी। उनमें से बहुत सारी रेसेस ऐसी थी जिन्हें हिटलर नापसंद करता था, इसलिए वो 24 साल की उम्र में वियना छोड़कर जर्मनी के म्यूनिख शहर में शिफ्ट हो गया। म्यूनिख में भी हिटलर अपना गुजारा करने के लिए अपने पोस्टकार्ड्स बेचता था। फिर आया साल 1914 जिसने हिटलर की लाइफ को एकदम बदल कर रख दिया। यही वो साल था जब यूरोप की टेंशन इतनी बढ़ गई कि इसने वर्ल्ड वॉर 1 का रूप ले लिया। और यही वो वक्त था जब हिटलर ने जर्मन आर्मी ज्वाइन की। जब हिटलर ने जर्मन आर्मी ज्वाइन कर लिया तब उसे लाइफ का पर्पस मिला और साथ ही दूसरे आर्मी वालों का साथ भी। जहां सारे लोग वॉर से डरे हुए थे, वहीं हिटलर इस वक्त को अपने लाइफ का सबसे अच्छा वक्त बताता है। हिटलर एक ब्रेव सोल्जर था जिसे जर्मन आर्मी ने फर्स्ट क्लास आयरन क्रॉस भी दिया था। हिटलर कई बार लड़ते लड़ते मौत के मुंह से बचा था। 1916 में एक आर्टिलरी अटैक में हिटलर की एक टांग जख्मी हो गई, जिसके बाद हिटलर को आर्मी छोड़नी पड़ी। लेकिन जब हिटलर ने जर्मनी के लोगों को वॉर से परेशान देखा और उसे लगा कि जर्मनी हार जाएगी, तो उसने फिर से आर्मी ज्वाइन कर ली। 1918 में ब्रिटिश गैस अटैक में हिटलर टेम्परेरी ब्लाइंड हो जाता है। जब उस दौरान हॉस्पिटलाइज था हिटलर, तो उसे पता चलता है कि जर्मनी हार गई और जर्मन आर्मी ने सरेंडर कर दिया है। जर्मन आर्मी के सरेंडर के बाद द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस साइन की जाती है, जो जर्मन को बहुत भारी पड़ती है। इस लड़ाई में जर्मनी ने पैसे और अपने आर्मी पर्सनल्स दोनों गंवाए। अब जर्मनी के पास सिर्फ 1 लाख आर्मी पर्सनल्स बचे थे। जर्मन को बहुत ह्यूमिलिएट किया गया और यूरोप के बॉर्डर्स भी एक्सटेंड कर दिए गए। रशिया वॉर में जो अपने लैंड को हार गई थी, उन टेरिटरीज़ को नई कंट्रीज़ में बदल दिया गया। ऑस्ट्रिया और हंगरी को डिसॉल्व कर दिया गया और जर्मनी के 2 हिस्से कर दिए गए। हिटलर ने जब अपनी कंट्री की ये हालत देखी तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसके दिल में नफरत भर गई उन लोगों के खिलाफ जिन्हें वो इन सब का जिम्मेदार मानता था, कम्युनिस्ट और ज्यूज़। हिटलर का मानना था कि कम्युनिस्ट और ज्यूज़ ने जर्मन्स के साथ गद्दारी की है, एंटी वॉर प्रोपेगेंडा फैलाकर। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और पार्ट 2 में हम देखेंगे कि हिटलर के अगले स्टेप्स क्या थे।